तो सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई में बस एक प्यारी सी धुन है जो बच्चों को सुलाने के काम आती है, या फिर इसे बहुत सोच समझकर एक तरह से इंजीनियर किया गया है ताकि ये आकर्षक बने, जुबान पर चढ़ जाए और अपना काम कर जाए। चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर किसी भी चीज को हिट क्या बनाता है? चलो इस कविता को ही लेते हैं। इसके एक एक हिस्से को तोड़कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना असरदार है। देखिए, किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत होती है एक कॉन्फ्लिक्ट से। मतलब एक तरफ कोई इच्छा है और दूसरी तरफ उसे रोकने वाली कोई रुकावट। और ये कविता इस बेसिक नियम को बहुत ही शानदार तरीके से निभाती है। अगर इसे हम किताबी भाषा में समझें तो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट का सीधा सा मतलब है जब कोई किरदार कुछ चाहता है पर कोई चीज उसे वो पाने से रोक रही है। ये हीरो बनाम विलेन भी हो सकता है, या फिर जैसा इस कविता में है, कुछ बहुत ही सिंपल। और ये स्लाइड इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। इच्छा क्या है? खेलना। और रुकावट क्या है? बारिश। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा संघर्ष है जिससे दुनिया का हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, तुरंत कनेक्ट कर सकता है। सिंपल, साफ और एकदम यूनिवर्सल। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो सेट हो गया। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए किरदार। और जरा देखिए ये कविता कितने सलीके से, कितने सिस्टमैटिक तरीके से अपने किरदारों से मिलवाती है। जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। एक के बाद एक हर किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है और सबकी बस एक ही इच्छा है, खेलना। ये जो बार बार दोहराया जा रहा है ना, ये सिर्फ लाइनें भरने के लिए नहीं है, ये धीरे धीरे एक टीम बना रहा है। और फिर कविता इस लाइन पर पहुंचती है। ये वो पल है, वो मोमेंट है जब ये सारे अलग अलग किरदार एक होकर एक टीम बन जाते हैं। अब ये सिर्फ चूचू या चीकू की इच्छा नहीं है, ये सभी दोस्तों की इच्छा बन जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। अब बात करते हैं इस कविता की सबसे पावरफुल टेक्निक की, और वो है दोहराव, यानी कि रेपिटेशन। इस पूरे गाने में जो मेन लाइन है, रेन रेन गो अवे, वो ठीक 8 बार दोहराई जाती है। और यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा डिजाइन है जिसका एक बहुत ही खास मकसद है। ये टेबल देखिए, ये दिखाता है कि इसका स्ट्रक्चर कितना प्रिडिक्टेबल है, कितना फॉर्मूला बेस्ड है। हर किरदार आता है और हर किरदार वही एक बात चाहता है। ये किसी मंत्र की तरह है, एक ऐसा पैटर्न जो सुनने में अच्छा लगता है और याद रखने में बहुत ही आसान होता है। तो पॉइंट ये है कि ये जो दोहराव है, ये कोई आलसी राइटिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। इससे बच्चों को एक जानी पहचानी सी फीलिंग आती है, उन्हें शब्द याद करने में मदद मिलती है, एक अच्छी सी रिदम बनती है, और बार बार ये याद दिलाया जाता है कि असली प्रॉब्लम क्या है, और वो है बारिश। अच्छा, अभी तक तो हमने एक अच्छी कहानी के सारे मसाले देख लिए, लेकिन इस कविता का एक और शायद असली मकसद है जो कहानी सुनाने से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए अब उस असली मकसद से पर्दा उठाते हैं और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। देखिए, गाने का अपना एक मकसद है, एक कहानी सुनाना। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ये गाना चल रहा है, मान लीजिए YouTube, उसका मकसद कुछ और है। उसका मकसद है देखने वाले का ध्यान खींच कर रखना। और ये दोनों मकसद एक बहुत ही मजेदार जगह पर आकर मिल जाते हैं। तो पूरी कविता चलती है, कॉन्फ्लिक्ट, किरदार, दोहराव, सब कुछ है। लेकिन ठीक जब कहानी खत्म होती है, एक आखिरी लाइन आती है जो सब कुछ बदल देती है। ये कविता का हिस्सा नहीं है, लेकिन शायद ये इसका सबसे जरूरी हिस्सा है। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। यही है वो लाइन जो इस पूरे कंटेंट का असली इरादा सामने रख देती है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये ऑडियंस को हुक करने का, उन्हें जोड़े रखने का एक तरीका है। तो देखा जाए तो इस कहानी का असली क्लाइमेक्स बारिश का जाना नहीं है। असली क्लाइमेक्स है देखने वाले से की गई ये सीधी सी अपील कि और कंटेंट देखने के लिए वापस आइए। और बस इसी एक लाइन से ये प्यारी सी कविता कमर्शियल मीडिया का एक पावरफुल टूल बन जाती है। तो चलिए इसे समेटते हैं। ये है रेन रेन गो अवे फॉर्मूला। सबसे पहले एक सिंपल यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट से शुरू करें, फिर उसमें कुछ ऐसे किरदार डालें जिनसे लोग खुद को जोड़ सके। उसे यादगार बनाने के लिए दोहराव का भरपूर इस्तेमाल करें, और सबसे आखिर में एक साफ साफ कॉल टू एक्शन के साथ इसे खत्म करें। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जब हम बचपन की कविताओं जैसी पुरानी चीजों को उठाते हैं और उन्हें YouTube जैसे आज के प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से बदलते हैं, तो क्या होता है? हाँ, वो ज्यादा आकर्षक बन जाती हैं, उनका असर नापा जा सकता है, लेकिन क्या इस सब में उनकी वो मासूमियत कहीं खो जाती है? ये सोचने वाली बात है।